कुलीनता। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है कुलीनता। और अमरा अदृश्य हो गया। बचाओ बचाओ, वेदना भरी पुकार सुनते ही दादू मियाँ ने लकड़ी का बोझा अलग रख दिया। घने वन में एक चिड़िया की भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती थी। वो दौड़ पड़ा। पुलिस स्टाफ, तुम कौन हो भाई? कराहते क्यों हो? तुम्हारे साथ ये दूसरा व्यक्ति कौन है? डाकुओं ने तुम्हें लूटा और घायल भी कर दिया। कितने निर्दयी होते हैं ये। दादू मियाँ ने सारथी से पूछा। वो कुछ कुछ होश में था। इस रथ में जैसलमेर नरेश महाराज पीथल परमार का राजकवि ईहर बारहट है। डाकुओं ने हम लोगों को कहीं का न रखा। बारहट की हालत तो अत्यंत शोचनीय थी। हम लोग गोहिलवाड़ से गौतमेश्वर महादेव का दर्शन करके गुरु दत्तात्रेय का दर्शन करने के लिए गिरनार जा रहे थे। सारथी ने संक्षिप्त परिचय दिया। उसकी छाती से खून बह रहा था। दादू मियाँ ने जंगल में ही छोड़ दी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रही कि आज परिवार के लोग क्या कहेंगे। लकड़ी बेचकर ही वो गरीबी के दिन काट रहे थे। उन्होंने अतिथियों की सेवा को ही अपना महान धर्म समझा। वे उन्हें घर लाए। घर क्या था, एक छोटी सी झोपड़ी। दादू ने उनको पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लिटा दिया। वो उनकी सेवा में लग गए। सेठ जी, मांडवी में आप ही हमारे परिचित हैं। घर में 2 अतिथि आ गए हैं। आपको मेरी दीन दशा का पता है ही। अतिथियों को डाकुओं ने बुरी तरह घायल कर दिया है। मैंने नाभा को बुलाया था। वो मरहम पट्टी के लिए प्रस्तुत है, पर कहता है कि 3 महीने तक दवा चलेगी। 1000 रुपये लगेंगे। सेठ जी, आप विश्वास रखिए कि आपका पैसा डूबने नहीं पाएगा। दादू मियाँ रोने लगे। उनकी आंखों से सावन भादों बरसने लगे। सेठ का हृदय पिघल गया। उन्होंने रुपए दे दिए और कहा, मैं जानता हूँ तुम लकड़ी बेचकर परिवार का पोषण करते हो। रुपए लौटाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जैसे तपस्वी और परोपकारी द्वारा परहित में यदि ये रुपए लग जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। मैं एक एक पैसे की भरपाई कर दूंगा। सेठ जी, दादू मियाँ का निश्चल हृदय बोल उठा। दादू ने कृतज्ञता से देखा। 3 महीने की चिकित्सा के बाद बारहट अच्छा हो गया। उसने सारथी को बुलाकर जैसलमेर चलने की इच्छा प्रकट की। मैं अपने दयालु उपकारी का दर्शन करना चाहता हूँ। सवेरे सवेरे बारहट के मुख से ऐसी बात सुनकर सारथी चकित हो गया।
बारहट का नियम था दिन चढ़ने के सवा पहर बाद ही किसी मुसलमान का मुख देखने का, पर जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अपने घर से दूर इस स्थान पर आपके रहने का प्रबंध किया। वो आपके नियम को भंग नहीं करना चाहते थे। वो चिकित्सा का सारा सामान समय पर भेज दिया करते थे। सारथी के नेत्रों में आंसू आ गए। भैया, वो मुसलमान नहीं है, वो अल्लाह के पवित्र और निष्पाप सेवक हैं। ऐसे व्यक्ति के दर्शन से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। बारहट का हृदय भर आया। मैंने क्या किया, सब कुछ अल्लाह करते हैं। मेरे ऐसे साथी साधारण व्यक्ति की प्रशंसा में अपनी अमृतवाणी उनको भर आंख देखा, वो धन्य हो गया। आपके एक बैल को डाकुओं ने घायल कर दिया था। रथ में मेरा बैल जोत लीजिए, इस पर लकड़ी भी कम लद पाती है। मैं अपने कंधे पर अधिक बोझ रख कर ला सकता हूँ। दादू मियाँ की कुलीनता भयानक गरीबी में भी चमक उठी, और वो भी ऐसी गरीबी में चमक उठी। बारहट ने प्रस्थान किया। वे देवता हैं, देवता। मैंने आज तक ऐसा आदमी ही नहीं देखा था। महाराज बारहट ने राज्यसभा में उपस्थित होकर पीपल परमार के सामने दादू मियाँ की प्रशंसा की। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि राजा उन्हें अच्छे पद पर नियुक्त कर लें। बारहट के आने से राजा ने दादू मियाँ को जैसलमेर आने का निमंत्रण दिया, और आने पर बड़ी ठाठ बाट से उनका स्वागत किया। पीथल परमार ने उन्हें देखते ही अपने भाग्य की सराहना की, और कल के लकड़ी काटने वाले को 2500 सैनिकों के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो गई। दादू मियाँ के दिन सुख से बीतने लगे। पीतल परमार मेरे भाई को आज फांसी पर लटका देंगे। अपने जीवन में कभी अन्य का साथ नहीं दिया। अन्याय और सत्य का समर्थन न करने के कारण आपको अपनी जन्मभूमि तक छोड़नी पड़ी थी। टोडा के राजा सवाई सत्तार ने आपको जमादार पद से हटाकर राज्य से बाहर कर दिया था। दादू की पत्नी ने ढोला रखना, ढोला राख के प्राण बचाने की प्रार्थना की। अन्याय नहीं हो पाएगा जब तक मेरी तलवार में धार है। तुमने जिसे धर्म का भाई मान लिया है वो मरने नहीं पाएगा। उसने अपराध ही क्या किया है। दादू ने आश्वासन दिया। वे राजप्रसाद की ओर चल पड़े। महाराज, आपकी राजकुमारी ढोला से प्रेम करती है। ढोला में इतना साहस नहीं है कि वो राजकन्या पर कुदृष्टि पात करे। काकल सेठ ने पीथल परमार से निवेदन किया, पर राजा ने आदेश नहीं बदला। ये अन्याय है महाराज। राजस्थान की पवित्र भूमि को अन्याय के खून से रंगना उचित नहीं है। मेरी सेना विद्रोह करेगी। मैं जैसलमेर के राज सिंहासन को
पाप से कलंकित नहीं होने दूंगा। दादू मियाँ ने तलवार खींच ली। राजा सोचने लगे, दोनों का विवाह हो ही जाना चाहिए। काकल सेठ ने राजा को विश्वास दिलाया, बारहट की कृपा से वो जैसलमेर का प्रतिष्ठित नागरिक था। ढोला राग मुसलमान नहीं था। महाराज, वो अपनी माँ के साथ आपकी राजधानी में ही रहता है। सबके दिन समान नहीं होते। वो टोडा के राजा सवाई सत्र की विधवा रानी चंदा गौरी का लाडला पुत्र है। राजा ने अपने जीवन काल में ही खासी भक्त जमादार को हटाकर अमरा डाकू को मंत्री पद पर रखा। वे सिद्ध करना चाहते थे कि गरीबी में मनुष्य कुलीनता का त्याग कर देता है और राजा की कृपा से चोर या डाकू भी समृद्धि प्राप्त करके कुलीन हो सकता है। पर राजा के स्वर्गवास के बाद राज्य हड़पने के लिए उसने ढोला राव को मार डालने का विचार किया। दादू मियाँ और उनकी पत्नी को भी इस रहस्य का पता नहीं है। डोला राय उसके घर आता जाता है। काकल सेठ की बात से पीतल परमार सन्न हो गए। अपने पुत्र का प्राण बचाने के लिए चंदा गौरी भी घटना स्थल पर आ गई थी। माँ, आपने मुझे भी अपने आने की सूचना नहीं दी। मैं तो जीवन भर आपका नमक खाता रहा हूँ। दादू मियाँ चंदा गौरी के पैर पर गिर पड़े। उन्होंने राजपुत्र ढोला को फांसी के तख्ते से पल भर में उतार कर हृदय से लगा लिया। नैनों से आंसुओं की सजल धारा बहती रही। पीथल परमार की कन्या से डोला राय का विवाह हो गया। उन्हें टोडा का राज्य अधिकार सैनिक बल से प्राप्त किया। ककल सेठ के समझाने पर अमरा को प्राणदान देकर राज्य से निकाल दिया। काकल सेठ ने मंत्री पद और दादू मियाँ ने सेनापति का भार संभाला। कच्छ नरेश रणमल की राजकन्या मारू का पत्र पाकर डोला राय ने प्रस्थान किया। वो कच्छ के राजप्रसाद में कुछ दिन तक ठहर गया। ये लंबी कहानी है बेटा। मैं अपनी रानी हंसावली के साथ भगवान गौतमेश्वर के पूजन के लिए गोहिलाबाद गया था। दैव योग से तुम्हारे पिता भी सपत्नीक वहीं पर थे। तुम और मारू दोनों अल्पवयस्क थे। तुम दोनों की मंगनी वहीं हो गई थी। राजपूत कन्या दूसरी बार विवाह नहीं किया करती। इस स्थान पर रंग में भंग भी हो गया था। बारहट ने तुम्हारे पिता का यश नहीं गाया। वो अपयश नहीं सह सके। उन्होंने आत्मयज्ञ कर स्वर्ग प्राप्त कर लिया। रणमल ने साडणी पर बैठे ढोला दंपति को आशीर्वाद दिया। साडनी चल पड़ी। साधनी में भूतों का अड्डा है। मारू ने पति को सावधान किया कि किसी ने नंगी तलवार से दोनों पर आक्रमण किया, पर प्रहार करने के पहले ही किसी ने पीछे से आक्रमणकारी के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। दादू मियाँ, आप डोला राय ने घूमकर पीछे देखा। हाँ महाराज, मैं जानता था कि अमरा बदला लेगा।
उसे मारू के साथ आपके विवाह की बात ज्ञात थी। वो जानता था आप इस रास्ते से मारू के साथ लौटेंगे। दादू मियाँ ने नमक का मूल्य पूरा किया। आप देवता हैं दादू मियाँ। दंपति नतमस्तक थे। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। आप सबको धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम।